क्या आपको पता है विश्व में पत्रकारिता की उत्पत्ति क्यों हुई? क्या आपको पता है आखिरकार हमें पत्रकारिता क्यों करना चाहिए? क्या आपको पता है कि पत्रकारिता आखिर में होती किस लिए है? इसे कोई कोई जानता है, आखिर इसे कोई जानता तक क्यों नहीं? वैसे तो पत्रकारिता की उत्पत्ति पवित्रता के कोख से हुई है। पवित्रता शब्द से ही पत्रकारिता की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई किस लिए है और हमें पत्रकारिता क्यों करनी चाहिए? अगर आप मीडिया के क्षेत्र में अपना कदम रखने की सोच रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, या पत्रकारिता को लेके भविष्य में आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ उथल पुथल है पत्रकारिता को लेके भविष्य में, तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि अगर आप इस वीडियो में मेरे द्वारा कही गई बातों से यदि सहमत हैं तो ही आपको पत्रकारिता करना चाहिए, तो ही आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। आपको लाभ होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको साफ तौर पे ये बताने वाला हूं कि ब्रह्मांड में पत्रकारिता की उत्पत्ति क्यों हुई और वाकई में हमें पत्रकारिता क्यों करनी चाहिए। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि कैसे दिल्ली क्राइम प्रेस इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आपको सहयोग कर रहा है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हमारे चैनल के तमाम अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बड़ी ही आसानी के साथ में मिल सके। जब भी ये सवाल समाज के लोगों के बीच से होके गुजरता है, मीडिया के लोगों के बीच से होके गुजरता है, पत्रकार लोगों के बीच से होके गुजरता है, ऐसे में अक्सर एक जवाब बार बार सामने में आता है, बार बार सामने में आता है कि मीडिया की उत्पत्ति क्यों हुई है, पत्रकारिता हमें क्यों करनी चाहिए। ऐसे में जो जवाब है वो बार बार सामने में आता है कि मीडिया की उत्पत्ति सच दिखाने के लिए हुई है। लेकिन आज सच दिखाने के नाम पे अक्सर देश में क्या देखा जा रहा है? आज ज्यादातर मीडिया समाज विरोधी घटनाएं जैसे हत्या, लूटपाट, बलात्कार, चोरी, छीना झपटी, डकैती, मारपीट, गैंगवार जैसी समाज विरोधी घटनाओं के ही प्रकाशन में लगे हुए हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कुछ गलत है या फिर ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में मेरा यह सवाल है कि क्या मीडिया की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि देश के समाज के लोगों के कमियों को, कुरीतियों को प्रकाशन करने के लिए मीडिया की उत्पत्ति हुई है? क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप इसको जान के खुश हैं कि मीडिया की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि देश के समाज के लोगों के कमियों को उजागर करके सच के नाम पे आईना दिखाने के लिए क्या मीडिया की उत्पत्ति हुई है? इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं गंदगी पड़ी हुई है, आपके गली में, घर के बाहर, गेट के बाहर सपोज कुत्तों ने या फिर किसी जानवर ने टट्टी कर दिया है, पोटी कर दिया है, क्या आप उस गंदगी को काट के फेंक देंगे, हटा देंगे वहां से, या फिर उस गंदगी के ऊपर मिट्टी डाल देंगे, राख डाल देंगे, या फिर उस गंदगी को आप फैलाएंगे? क्या आप फैलाएंगे उसकी गंदगी को?
फैलाते रहेंगे उसको? क्या पत्रकारिता हमें इसलिए करना चाहिए कि समाज में व्याप्त गंदगी को हम फैलाएं, देश के, समाज के लोगों की छवि को हम धूमिल करें? क्या इसी के लिए पत्रकारिता की उत्पत्ति हुई है? क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप इसको जान के खुश हैं? आइए अब हम जानते हैं कि पत्रकारिता की उत्पत्ति इस जगत में क्यों हुई है और हमें पत्रकारिता क्यों करनी चाहिए। आइए सबसे पहले इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। सहारनपुर में देवबंद नाम का एक गांव है। उस गांव के नजदीक रेलवे स्टेशन पे एक युवक अपनी जिंदगी से तंग आके सुसाइड करने के लिए आया है प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन बस अभी आने वाली ही है और वो युवक यूं सोचता है कि जैसे ट्रेन आए वो प्लेटफॉर्म से पटरी के ऊपर छलांग लगा दे और इस तरह वो अपनी जीवन को नष्ट कर लेगा, जीवन को समाप्त कर देगा। ऐसा वो जैसे सोचते ही रहता है, अचानक से उसका हाथ उसके जेब में जाता है। वो जेब को टटोलता है, उसे वहां कुछ मिलता है। उसके जेब में एक अठन्नी पड़ी हुई होती है। ये आजादी के समय की बात है दोस्तों। वो प्लेटफॉर्म पे इधर उधर देखता है, पास में ही उसे एक बुक स्टॉल दिखाई देता है, जहां पे जाके वो युवक अठन्नी देके एक पत्र खरीद लेता है। नया जीवन के नाम का एक पत्र खरीद लेता है, पत्रिका खरीद लेता है। जैसे ही वो युवक उस पत्रिका को पढ़ता है, उसकी जिंदगी पुनः आशा के नई किरणों के साथ में पटरी पर लौट जाती है। वो सफलता के शिखर को छूने का संकल्प लेके घर वापस चला जाता है। उस कहानी के शीर्षक के वो शब्द क्या होते हैं, आइए इसको सुनते हैं, यहाँ पे समझते हैं। उस कहानी के शीर्षक के शब्द क्या हैं जिससे उसको एक नया जीवन मिल जाता है। उस नया जीवन पत्र में क्या लिखा हुआ होता है। आज इस संदेश को सुने जाने की देश में गंभीर हो सकता है और इसी में आपको पता चलेगा, इसी शीर्षक के संदेश में आपको पता चल जाएगा कि पत्रकारिता की उत्पत्ति ब्रह्मांड में क्यों हुई है और पत्रकारिता आखिरकार हमें क्यों करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले वो पत्र के शीर्षक के शब्द को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। इससे हमें पत्रकारिता का रहस्य पता चल जाएगा। आइए जानते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ होता है। तो उस कहानी के शीर्षक का नाम होता है धीरे धीरे जियो। इसमें यह लिखा हुआ होता है कि इस जीवन में मृत्यु का भय जीवन के मोह को जन्म देता है और इस जीवन का मोह आराम, सुख, सुविधा, भोग विलास की लिप्सा को। तब भारतीय राष्ट्र का मानस इस तरह जीने लगता है कि बस उसे सिर्फ अपना सुख चाहिए, बस अपना सुख। उसे पूरे समाज से उसका कोई मतलब ही नहीं, संबंध ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। ऐसे में वो सुख, सुविधा, भोग विलास में इतना अभिभूत हो जाता है कि उसका राष्ट्रीय चरित्र ही कुंठित हो जाता है। इससे उसकी मूल वृत्ति दूसरों का शोषण, दूसरों का खाके पनपना जैसी हो जाती है और इसलिए उसकी मानवीय वृत्ति मिट जाती है कि वो दूसरों के लिए जिए। व्यक्तित्व के अस्तित्व के लिए पर दृष्टि, पर चिंता, पर हित मनुष्य का राष्ट्रीय चरित्र है। मनुष्य के मूल वृत्ति में राष्ट्रीय चरित्र न होने की अवस्था में वो अपने भोग विलास में इतना फंस जाता है कि जिसको ना मिलने पे आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। साथियों, इसी के लिए ही पत्रकारिता का उदय हुआ है और इसी के लिए ही हमें पत्रकारिता करनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये प्रेरणा है, ऐसी भावना है कि आप दूसरों के हित के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए,
समाज कल्याण करें, देश सेवा, राष्ट्र सेवा करें, तो ही आपको पत्रकारिता करना चाहिए। और इसी के लिए ही पत्रकारिता की उत्पत्ति हुई है। पत्रकारिता की उत्पत्ति किस लिए हुई? हमारा राष्ट्रीय चरित्र क्या है? हमारा राष्ट्रीय चरित्र है कि हम दूसरों के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ऐसे में आज हर कोई अपने लिए जी रहा है, और जो अपने लिए जीते हैं तो उनको क्या चाहिए? सुख सुविधा, भोग विलास, ऐशो आराम ही तो चाहिए। और वो इसमें इतना धंसते चले जाते हैं कि उनकी मानव वृत्ति जो है वो ये यहां तक हो जाती है कि वो दूसरे का शोषण करे, दूसरों का खाके पन पे, और वहां पे उनका राष्ट्रीय चरित्र खत्म हो जाता है। साथियों, आजादी के समय देश के महान संतों ने, कवियों ने, नेताओं ने, राजनेताओं ने देश सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए पत्रकारिता के जगत में अपना कदम रखा, अपना नाता जोड़ा। तो यदि अगर आपके अंदर ऐसी भावना है कि आप परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए, समाज कल्याण के लिए कार्य करें, तो आपको पत्रकारिता जरूर करनी चाहिए। और इसी का अलग जगाने के लिए पत्रकारिता की उत्पत्ति हुई है साथियों। अब इसमें हम ये भी जान लेते हैं कि कैसे दिल्ली क्राइम प्रेस इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है कि हम पत्रकारिता तो कर रहे हैं, और पत्रकारिता में हम क्या कर रहे हैं? दूसरों के लिए जी रहे हैं, समाज कल्याण के लिए जी रहे हैं, देश सेवा, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। और इसमें हमें क्या चाहिए? हमारे बाइक में, कार में पेट्रोल होना चाहिए। हमें ये बिल्कुल सोचना ना पड़े कि अगले महीने बच्चों का एडमिशन का फीस कैसे देना है, या फिर जैसे अनावश्यक खर्चे कई बार आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, घर का व्हाइट वॉश कराना है, माता पिता के खर्चे हैं, इसके लिए हमें सोचना ना पड़े। इसलिए इसमें डेली क्राइम प्रेस अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता के साथ साथ आपको इसमें पत्रकारिता जगत में एक रोजगार भी मिले, स्वर्णिम रोजगार भी मिले। इसलिए डेली क्राइम प्रेस का टैगलाइन है कि जुड़े हमसे करे संवाद, साथ में पाए स्वर्णिम रोजगार। आइए मिटाए भ्रष्टाचार, साथ में पाए स्वर्णिम रोजगार। तो यदि अगर आप पत्रकारिता के साथ में, पत्रकारिता जगत में जुड़ के मान सम्मान, कैरियर, उपचुनाव आदि अपनी बातों को देश दुनिया तक पहुंचाने के साथ साथ देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा यदि आप करना चाहते हैं और इसमें आपको रोजगार भी मिले, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी यहाँ पे कही हुई बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।